हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में 2-4 दिनों से और कल ये हो सकता है इवनिंग से, या फिर अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिनों के बाद ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो आगे पीछे एनर्जी हो सकती है। ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ नहीं मैच कर रहा है, उनके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज तो होती है, बट अगर आप देखोगे कि आज उनके साथ मैच कर रही है, आपके साथ नहीं कर रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। यहाँ पे दोनों की एनर्जी है, क्योंकि जो अभी रन कर रहे हैं, फिर चाहे डीएम हो फिर चाहे डीएफ हो, डीएम तो रन करते ही हैं, बट काफ़ी बार जब डीएफ बैलेंस हो जाती हैं, उनको एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, या फिर डीएम जब आके उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो उस टाइम भी डीएफ यहाँ पे रन करती हैं। तो जो भी डीएफ यहाँ पे रन कर रही हैं या डीएम रन कर रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डीएफ से रन कर रहे थे अभी कुछ दिनों से, या अभी हाल फिलहाल दिनों में रन कर रहे हैं, तो उनकी अवेकनिंग होने वाली है, या फिर वो अवेकन हो चुके हैं। मीन्स पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर वो अपने डीएफ से रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको एक ट्रॉमा मिलने वाला है, एक टावर मोमेंट उनके लाइफ में आने वाला है, जिसकी वजह से उनकी जो अवेकनिंग हो रही है वो और भी ज़्यादा स्पीड होगी। क्योंकि डिवाइन उनको भी और आपको भी, दोनों को भी बताते हैं कि आपको भागना नहीं है। जितना आप भागोगे, आपको फिर से वहाँ से खींच के लाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप ये गलती कर रहे हो। तो उसी तरीके से आपके डीएम यहाँ पे रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसा सोल शॉक होने वाला है, जिसकी वजह से वो फिर से नम होंगे या फिर रेस्टिंग जोन में डाले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी एनर्जी पीक हो रही है, बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी, आपको पता है कि आपके डीएम आपसे रन कर रहे हैं, उसके बाद आपको सैड एनर्जी पीक हो रही है, और साथ में ही आपके हार्ट स्पेस में हल्का फुल्का पेन हो सकता है। बहुत तेज़ सीवियर पेन नहीं होगा। आपको सांस लेने में कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसी फील होगी, लाइक कुछ होने वाला है या कुछ हो भी नहीं रहा है, तो ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और कुछ होगा ऐसा जो अच्छा नहीं होगा। ऐसी एनर्जी अगर आप एक कर रहे हैं, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। वहाँ पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है उन पर, क्योंकि डिवाइन उनको देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आपसे रन कर रहे हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत किए हैं तो उनको अच्छे से बता भी रहे हैं कि तुमने ये मिस्टेक की है, अब इसको सुधारो। या फिर कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं, उनका लॉस हो सकता है, उनकी जॉब जा सकती है, या फिर हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्रोटेक्शन दीजिए कि वो सही तरीके से इस जर्नी पे चले और उनको सारी चीज़ें समझ आए, क्योंकि डिवाइन उनको बताते भी हैं फिर भी वो समझते नहीं हैं। तो इसीलिए उन्हें सोल शॉक दिया जा रहा है, ताकि वो रुक जाए। जहाँ पे वो इतने स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ी सी भी अवेकनिंग हुई अगर आपके पास आ रहे हैं, या जो भी उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, तो फिर से वो रन करने लग जा रहे हैं। तो वहाँ पे डिवाइन फिर से उनको बता रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे डीएफ के साथ भी हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, अगर डीएफ भी रन कर रही है तो उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो डीएफ अगर आपकी ये एनर्जी है तो प्लीज़ समझ जाइए, आपको बिल्कुल भी रन नहीं करना है अपने डीएम से। अगर आपको ये स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, या फिर लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने डीएम की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि फिर से डिवाइन आपको कोई ना कोई सोल शॉक देंगे और फिर से आप पाएंगे। ये गलती जब आप लोग करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख तो लेते हैं, बट फिर से क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, आपकी जर्नी यहाँ पे डिले होगी। इसलिए क्यों ऐसी गलतियाँ करना। आपको कभी भी रन नहीं करना है, सिर्फ आपको बैलेंस में रहना है।
न्यूट्रल स्टेट पे रहना है। ना ही आप चेस करो, ना ही आप रन करो। आपको अगर भागना है तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के पीछे भागो, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए। अगर आपको सोलमेट के साथ आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए आगे, लेकिन ये मत बोलिए कि मुझे मेरा डीएम चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक सोल पर्पस आपको उनके साथ करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का सोल पर्पस जो है वो साथ में भी हो सकता है या फिर अलग अलग फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन जब रीयूनियन होगा तब वो सोल पर्पस माना जाएगा। छोटे मोटे तो आप सोल पर्पस करते ही हैं, लेकिन अपने डीएम के साथ एक सोल पर्पस आपको करना है, वो मिशन कहलाता है, जो आप यहाँ पे आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके आए थे। तो उसके लिए तो आपको रीयूनियन में आना ही पड़ेगा। जब आप लोग रीयूनियन में आते हैं तो हमारे अर्थ की वाइब्रेशन भी रेस होती है, जिसकी नीड है हमारे अर्थ को। इसलिए ये आप हमेशा मत बोलिए कि मुझे मेरा डीएम चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जब ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पे आप फिर से स्टक होने लगते हैं और वही सब कुछ फिर मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप गुस्सा होते हैं या डीएम आप कुछ बोल देते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या फिर साइकिक अटैक्स होते हैं, तो वहाँ पे आप कई बार बोलते हैं कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, मैं इस जर्नी को अकेले आगे लेके चलूँगी। लेकिन कुछ दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आप अपने डीएम को मिस कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में जब आप रहते हैं तो वहाँ पे भूल के भी ये सब कुछ आपको नहीं बोलना है। अगर आपको बात नहीं करनी है तो कुछ टाइम के लिए मत करो, लेकिन ये बोलना ही नहीं है कि मैं अपनी जर्नी को आगे लेके चलूँगी। अगर आपको अकेले ही जर्नी को आगे लेके चलना है तो डिवाइन आप दोनों को क्यों भेजे हैं? क्यों आपके बॉडी में आपके डीएम की सोल है, वो फिर आपको अकेले ही भेजते। अगर आपको अकेले ही सब कुछ करना है, क्यों आपके डीएम के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई है? ये सब कुछ आप बैठ के आराम से सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी ही कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई ना कोई मकसद होता है उसके पीछे। तो ये आप चेक करें कि ये आपके डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी है या फिर आपकी एनर्जी है। आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप बैलेंस हैं, आप अपने डीएम से रन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपके डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी है। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा भी आप ये फील कर रहे हो कि मुझे मेरे डीएम के साथ नहीं रहना है, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है, या फिर वो मेरे लाइफ में ना आए, और वो अगर आ भी रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप ईगो दिखा रहे हो, तो फिर ये आपकी एनर्जी है। थोड़ा संभल जाइए डियर। आपको 69 नंबर अगर दिख रहे हैं तो आपको खुद की इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आपको 96 नंबर बहुत दिख रहे हैं तो आपको अपनी इनर डीएम एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको हर तरीके से बता रहे हैं कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है। और कलेक्टिव के लिए एक मैसेज है कि आपको इस टाइम अपने एंसेस्टर की हीलिंग करनी है, क्योंकि जो भी वो पेन झेल के यहाँ से गए हैं, या फिर उनकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पाई है, जिनकी वजह से उनकी सोल को एक बोलते ना संतुष्टि नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए आपको ये हीलिंग करनी ज़रूरी है। जब भी आप ये हीलिंग करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आपको आपकी जर्नी में बहुत मिलती है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये टाइम है अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हर एक डीएफ को करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारा पेन तकलीफ झेल के यहाँ से गए हुए हैं, तो उनके लिए हमें तो करना बनता ही है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।